हेलो स्टूडेंट, कैसे बेटा आप सब। बेटा जो आज हम आपके लिए लेके हैं दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बेटा इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का ग्राफ पढ़ेंगे। बेटा अभी प्रीवियस एक्सरसाइज में हम लोग अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन निकालना होता था तो कैसे निकालते थे, हम लोग एल्जेब्रिकली निकालते थे कि भाई x की वैल्यू मैंने इतनी पुट करी, y आ गया, x की वैल्यू 1 पुट करी, y आ गया। इस तरह से हम लोग इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के निकाल लेते थे। तो अब हम इस एक्सरसाइज में देखेंगे क्या हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, मतलब ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो बेटा जैसे हम एल्जेब्रिकली उसके सॉल्यूशन निकालते थे वो निकालेंगे, फिर मैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि बेटा आपको ग्राफ पे पता ही है क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ पे हमेशा पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं। भाई जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 3,4 3,4 एक पॉइंट है। इस तरह के पॉइंट ही तो आप इस ग्राफ पे या कार्टेशियन प्लेन भी इसको कहते हैं प्लॉट करते हैं। और कैसे प्लॉट करते हैं वो आप प्रीवियस चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भाई सीख चुके हैं। तो ये 3,4 एक पॉइंट है, इस पॉइंट को आप कार्टेशियन प्लेन या ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे और इसी टाइप का ऑर्डर पेयरी टाइप का ही सॉल्यूशन भी होता है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का। भाई 0,3 3,4 इसी टाइप का तो सॉल्यूशन होता था। तो ऑर्डर पेयर जो कि सॉल्यूशन भी होता है किसका, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का, उसी चीज को आप कार्टेशियन प्लेन या फिर ग्राफ पे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, इसको भाई मैं इरेज करे दे रहा हूं। तो भाई देखिए सबसे पहले भाई इसका सॉल्यूशन निकालना होता है, कैसे निकालते हैं। मैंने यहाँ पे लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल की लिख दी है। सबसे पहले वही सर x की वैल्यू आप 0 लिए, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू अगर 0 ले रहे हैं तो कितना आ जाएगा सर, 0 x की वैल्यू 0 0 प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 6, 2y इज इक्वल टू 6, y आ जाएगा 6/2 दैट इज 3। जब आपने x 0 लिया, y कितना है 3, भाई यहाँ पे रख दिए। ठीक है, अब आपने x 0 लिया तो y 3, अब आप यहाँ पे भैया y 0 ले लिए। इसी तरीके से तो करते थे, हाँ सर करते थे। अगर आप बेटा y 0 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू वाई, 2 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 6। तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से बेटा कितनी आ जाएगी 6। तो जब आपने y 0 लिया तो x कितना आया भैया, 6 आ गया। कोई भी प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम x की वैल्यू अगर 1 लेते हैं, अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करा, 1 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। तो 2y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, y कितना आ जाएगा भैया 5/2। भैया ये फ्रैक्शन टाइप के जो आते हैं इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने में हल्की सी बच्चे को दिक्कत आती है। तो हम x की कुछ ऐसी वैल्यू लेंगे कि y भी इंटीग्रल वैल्यू आ जाए, मतलब फ्रैक्शन में ना आए। अगर हम यहाँ पे बेटा x की जगह पे 1 की जगह पे x की जगह पे अगर हम 2 लेते हैं, अगर हम x की जगह 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 2y दैट इज इक्वल्स टू 6, 2y इज इक्वल्स टू 2 उधर जाएगा 6 माइनस 2 हो जाएगा, तो 2y आपका आ जाएगा 4, y आ जाएगा 4/2, 2 1 2 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। अगर आप x की वैल्यू 2 ले रहे हैं, y भी कितना आ जाएगा भाई 2। ऊपर बेटा x की वैल्यू है, नीचे y की वैल्यू है। सारी चीजें भाई आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, हाँ। अब उसके बाद हम x की वैल्यू कितनी ले लें, अगर हम 3 लेंगे तो 3 यहाँ पे आएगा, 6 माइनस 3 हो जाए 3/2, फिर फ्रैक्शन में आ जाएगी। तो x की वैल्यू मैं क्या ले लूँ, x की वैल्यू अगर मैं 4 ले रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 6, 2y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4। तो 2y इज इक्वल्स टू कितना, 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा 2y आ जाएगा 2/2 दैट इज इक्वल्स टू 1। जब आपने x की वैल्यू भैया 4 ली तो y कितना आया 1 आया। इसी तरह से आप और वैल्यूज निकालते चले जाएंगे। तो भाई मेरा सॉल्यूशन या फिर ऑर्डर पेयर क्या बना इस लीनियर इक्वेशन का, पहला भैया बना 0,3। ठीक है बेटा, ये सॉल्यूशन ही तो है, हाँ सर सॉल्यूशन। दूसरा क्या है भैया, अच्छा ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पहले x की वैल्यू होती है फिर y की वैल्यू होती है, तो पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। उसके बाद क्या बना 6,0, ये लिए सर लिख दिया। उसके बाद 2,2, ठीक है। उसके बाद 4,1,
क्या ये 4 ही सॉल्यूशन निकलेंगे? नहीं सर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के आप इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने भैया यहाँ पे सिर्फ 4 निकाले। तो अब इन पॉइंट को, इन ऑर्डर पेयर को आपको कहाँ रिप्रेजेंट करना है सर? कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। हाँ, तो भाई प्लॉट करना आपको आता ही है, आपने प्रीवियस चैप्टर में सीखा था। पहला पॉइंट क्या है? 0,3। यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, y कितना भैया? 3 है। अगर x 0 होता है, y की कुछ वैल्यू होती है, तो एग्जैक्टली y एक्सिस पे लाई करता है, तो 0,3 कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, ठीक है। ये क्या है भैया? 0,3। सारी चीजें आपको पता ही होंगी। 6,0, x की वैल्यू 6 है, ठीक है। y 0, अगर यहाँ पे y 0 तो एग्जैक्टली x एक्सिस पे लाई कर रहा होगा, तो 6,0 कुछ यहाँ पे होगा। हम मान के चलते कि आपको पॉइंट्स लोकेट करना आते हैं। उसके बाद क्या? 2,2, x भी भैया 2 है और y भी 2 है, x भी 2 और y भी 2, ये हो जाएगा भाई, ठीक है। हाँ सर, 2,2। उसके बाद बेटा क्या? 4,1, x की वैल्यू 4 है और y कितना? 1। x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 और y कितना भैया? 1 है, ठीक है। ये क्या हो गया? 4,1। बेटा ये सारे पॉइंट को अगर आप मिलाएंगे तो ये कुछ एक यूं करके, भाई देखिए हमसे थोड़ी ये स्ट्रेट ही लाइन आएगी, ठीक है। जस्ट एकदम अगर आप ग्राफ पे एकदम एग्जैक्टली एक मतलब जो है सही मेजर करेंगे, हमने तो भाई ऐसे रफली बना लिए, एकदम ये बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है भैया, एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी। हाँ, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है भाई। अब देखिए इस लाइन को आप नाम दे दिए, ये ना इधर कभी खत्म होगी और ना ही ये, इस लाइन को मैंने नाम क्या दे दिया? ए बी लाइन। अच्छा बच्चों एक चीज आप हमें ये बताइए, सर क्या बताएं, क्या इस ये जो ए बी लाइन मैंने मानी है, इस पे क्या सिर्फ यही 4 पॉइंट है? नहीं सर, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। इस लाइन पे सर इनफाइनाइट पॉइंट है, इस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट है, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन भी इनफाइनाइट होंगे। सर समझ में नहीं आया आपने क्या कहा? बेटा ये जो लाइन है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलके बनी है, ठीक है। तो बेटा हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, इस लाइन पे जितने पॉइंट हैं, क्या वो इसका सॉल्यूशन है इस लीनियर इक्वेशन का? सर चेक करिए। तो बेटा एक पॉइंट हम यहाँ पे ये ले रहे हैं, ठीक है, मतलब ये वाला, ये भी तो भैया लाइन ही पे। हाँ, इसका ये पॉइंट अगर आप भाई मेजर करेंगे, क्या है x की वैल्यू कितनी है? 8 है भाई, x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू कितनी भाई? -1। ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन है या नहीं, ये हम चेक करते हैं। तो भाई सॉल्यूशन कैसे चेक करते हैं कि है कि नहीं? सर आप यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करिए और देखिए सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो भाई देखिए ये है आपकी लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू कितनी भाई? -1। हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इधर हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे, देखेंगे 6 के बराबर आ रहा है या नहीं है। अगर आ रहा है तो 8, -1 भी इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। भाई x कितना भाई? 8 प्लस 2 इंटू y कितना भैया? -1। 8 इंटू 2 इंटू -1 -2, 8 - 2 6। भाई लेफ्ट हैंड साइड भी 6 आ गई और राइट हैंड साइड भी 6 है, यानी 8, -1 भी इसका सॉल्यूशन होगा। कंक्लूजन पे मैं ये पहुंचा कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं वो सारे इस लीनियर इक्वेशन के क्या होंगे? सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो भैया इसके इस लाइन के अलावा अगर हम कोई पॉइंट लें, जैसे भाई मैंने ये भी एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, क्या ये भी सॉल्यूशन हो सकता है? पहले इसके बेटा कोऑर्डिनेट देखिए क्या आएंगे। सर x की वैल्यू 1 है, y भी 1 है, ठीक है। भाई मैंने ये तो आपको एक करके दिखा दिया। इसी तरह से सारे जितने भी पॉइंट लाइन अप्लाई करो सारे सॉल्यूशन होंगे इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के। एक हमने लाइन के अलावा पॉइंट लिया 1,1, क्या ये भी सॉल्यूशन होगा? भाई चेक करते हैं। चेक कैसे किया जाता है सर? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होता है, सेटिस्फाई करना होता है। तो भाई यहाँ पे x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है, x भी 1 प्लस 2 इंटू वाई भी 1, तो 1 2 इंटू 1 2 दैट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 3 6 के इक्वल नहीं, इट मीन्स 1,1 इसका सॉल्यूशन नहीं होगा।
यहाँ पे भाई आप एकदम सीधी सादी बात कही जाए तो ये जो लाइन आपने स्ट्रेट लाइन बनाई है, ठीक है, इस पे जितने पॉइंट होंगे वही इसका सॉल्यूशन होंगे। इस लाइन के अलावा भी खूब सारे पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट, वो इसका सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है भाई नोट बना के, ठीक है। और बेटा इसी ही ग्राफ को लीनियर इक्वेशन का ग्राफ भी कहा जाता है। लीनियर इक्वेशन होगी, ठीक है, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। ये भी पूरी एक तरह की क्या है भाई, स्ट्रेट लाइन है। तो भाई मैंने इन सब से कुछ कंक्लूजन निकाला भाई, वो देखिए। एवरी पॉइंट ऑन द लाइन, एवरी पॉइंट, ये सारे पॉइंट जो लाइन पे हैं, ठीक है, satisfy the equation and every solution of the equation is a point on the line। भाई यही तो कहना चाह रहे कि जितने भी लाइन पे पॉइंट हैं वो सारे इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। या आप ये कह दिए कि इस लाइन पे ही सारे सॉल्यूशन लाई करेंगे, सारे सॉल्यूशन यानी सारे पॉइंट इसी ही लाइन पे लाई करेंगे। या आप कह दिए हेंस ज्योमेट्रिकली दिस लाइन मेक्स अप कलेक्शन ऑफ सॉल्यूशन। सेकंड पॉइंट कह रहे हैं कि ये जो लाइन है इस पे सॉल्यूशन का कलेक्शन है। हाँ सर है, क्योंकि भैया इसी लाइन पे सारे पॉइंट लाई कर और वो पॉइंट सबका क्या सॉल्यूशन, तो कलेक्शन ही तो बना रही है पूरी लाइन। सारे पॉइंट का क्या है सर, कलेक्शन है। ये पॉइंट क्या है सर, सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। यही कह रहे हैं ज्योमेट्रिकली दिस लाइन मेक्स अप द कलेक्शन ऑफ सॉल्यूशन। कलेक्शन जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी सारे पॉइंट, उन सबका सॉल्यूशन है। तो कलेक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ऐसे हर इक्वेशन में होगा। और लीनियर इक्वेशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाती है, किस पे, ग्राफ पे। ये सारी चीजें होप करते भाई कि समझ में आ गई हो। अगर आपको बेटा ये सारी चीजें भाई नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर ली भाई। तो भाई स्टूडेंट अब हम लोग एग्जांपल नंबर 5 पे मूव करते हैं। दैट इज गिवन दैट पॉइंट 1,2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन व्हिच इट लाइज, हाउ मेनी सच इक्वेशन आर देयर। कह रही है पॉइंट 1,2 ये पॉइंट किस इक्वेशन में लाई करेगा ये बताना है, और इस तरह की कितनी इक्वेशन हो सकती हैं। तो सबसे पहले भाई मैं 1,2 को प्लॉट करता हूँ भाई। 1 यहाँ पे बेटा x की वैल्यू 1 है और y कितना भैया +2, तो 1,2 कुछ यहाँ पे आएगा, यही तो है। हाँ, तो कह रहे हैं बेटा ये 1,2 किस इक्वेशन में लाई करेगा, ठीक है। तो बेटा जितनी इस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पास होंगी उतनी नंबर ऑफ इक्वेशन हो सकती हैं। हाँ सर, क्योंकि स्ट्रेट अगर लाइन होगी तो वो एक लीनियर इक्वेशन होगी। तो देखिए यूं करके हम एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। हाँ सर बना सकते हैं। यूं करके हम एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। हाँ, इस तरह से कितनी बना सकते हैं सर, बहुत ज्यादा बना सकते हैं। इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशन हम बना सकते हैं। मैनी इक्वेशन जो इस पॉइंट से लाई करेंगी, ठीक है। और वो सब क्या होंगी, वो सब सेटिस्फाई कर रही होंगी लीनियर इक्वेशन इस 1,2 पॉइंट को। जैसे कि भाई इक्वेशन देखिए हम लेते हैं यहाँ पे x + y दैट इज इक्वल्स टू 3। सर ये आपने लीनियर इक्वेशन कैसे लिखी बेटा, देखिए जब हम लीनियर इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन इक्वल होना चाहिए राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन और लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन ई है। जब भी आप लीनियर इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन इक्वल होता है राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन के। यहाँ पे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 गिवन है। तो बेटा यहाँ पे x + y मैंने 3 कैसे लिखा, अगर यहाँ पे x की वैल्यू आप 1 लेंगे और y की वैल्यू लेंगे 2, तो 1 + 2 हो जाएगा कितना, 3। तो इस तरह से भाई आप भी बना सकते हैं, जो भी भाई आपकी मर्जी हो भाई। जैसे आपने इक्वेशन बनाई 5x + 7y, ठीक। इक्वल में क्या होगा बेटा, 5 × x क्या है, यहाँ पे हम राइट हैंड साइड में मुझे क्या लिखना है हम ये बता रहे। 5 × x, 5 × 1, फिर क्या लगा +7 × y कितना है 2, तो 5 × 1 = 5 + 7 × 2 = 14, 14 + 5 क्या हो जाएगा भाई 19। तो इधर क्या आ जाएगा, ये भी एक ऐसी लीनियर इक्वेशन है जो इस पॉइंट से पास हो रही होगी, या इससे जो आप स्ट्रेट लाइन बनाएंगे वो इस पॉइंट से पास हो रही होगी। और भैया देखिए माइनस में बना के देखते हैं, 3x ले लें, हाँ माइनस का 2y ले लें, ठीक है। इक्वल में क्या आएगा, पॉइंट वही है,
3 इंटू एक्स, एक्स कितना है 1, माइनस 2 इंटू वाई, वाई कितना भैया 2, 3 3 1 3 माइनस 2 2 4 कितना है -1, यानी इधर आएगा -1। सर बहुत ही ईजी है। और देखिए भाई y माइनस एक्स लिख सकते हैं, y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 1 है, तो भाई y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 1 है, तो इक्वल में क्या 2 माइनस 1। समझ रहे? इस तरह से आप इनफाइनाइटली मैनी लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं जो इस पॉइंट से भैया पास होगी। होप करते हैं भाई, उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। ये कैसे बनाते हैं बेटा इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन हो, लीनियर हो या क्वाड्रेटिक हो, लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन और राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसी तरीके से भाई मैंने इक्वेशन बना दी। अब सारी चीज भाई आपको समझ में आ गई होंगी। आप वीडियो को पॉज करके अगर आपको भाई नोट करना तो सारी चीजें भाई जल्दी से नोट कर ली भाई। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 पे मूव करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 7। भाई ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 1 है और 2 वेरिएबल की है, तो भाई 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है, तो ग्राफ जो बनेगा एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। ठीक है बेटा, अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल दी है, आपको उस पर भाई ग्राफ बनाना है, तो उसके आपको कम से कम 2 सॉल्यूशन चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने भी कर लियो एक्यूरेसी के लिए आएंगे। ठीक है, एक्यूरेट एकदम 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन आपको एकदम अगर एक्यूरेट चाहिए तो 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन निकालिए। और अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो 2 सॉल्यूशन से भी काम चल सकता है। ठीक है, 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो भाई कैसे निकालते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू भैया 7 दिया है, तो हम 2 सॉल्यूशन निकाले ले रहे हैं भाई। सबसे पहले वही x की वैल्यू अगर मैं 0 ले रहा हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू 0 ले रहा हूँ, तो y कितना हो जाएगा भाई 0 प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 7, y हो जाएगा 7। अब हम y 0 ले रहे हैं, अगर हम y 0 ले लेंगे x क्या हो जाएगा 7, तो कोऑर्डिनेट क्या है 0,7 और 7 आएगा। ठीक है, 7,0। समझ में आ गया होगा। आपको किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाने के मिनिमम एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन भैया चाहिए ही चाहिए। तो ये पहला पॉइंट है 0,7, यहाँ पे x की वैल्यू 0, y के 7, तो ये भैया 0,7 यहाँ पे लाई कर रहा होगा। दूसरा है 7,0, x 7 है y 0, तो ये यहाँ पे लाई कर रहा होगा। यूं करके आप इसको सिंपली मिला दिए, ये इसका क्या हो गया ग्राफ, एकदम स्ट्रेट लाइन है। समझ में भाई आपको आ गया होगा। अगर नोट करना है तो आप जल्दी से भाई नोट कर ली इसे भी। स्टूडेंट, अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 पे मूव करते हैं। यू नो दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी। राइट एन इक्वेशन टू एक्सप्रेस दिस सिचुएशन एंड प्लॉट द ग्राफ। भाई आप क्लास 9th में हैं, ठीक है, और साइंस साइड स्टूडेंट, तो आपको ये पता होगा कि फोर्स अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो जैसे जैसे आप फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी बढ़ता चला जाएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बेटा मतलब यही होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। जैसे जैसे फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी ऑब्जेक्ट में या किसी बॉडी में बढ़ेगा। तो बेटा जब ये आप प्रपोर्शन का सिंबल हटा के इक्वल लगाते तो एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कराना पड़ता, उस कांस्टेंट को मैंने यहाँ पे के मान लिया। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे ये जो एफ फोर्स है ये एक तरह का भैया वेरिएबल है। ठीक है, ये जो एक्सेलरेशन है ये भी वेरिएबल है, क्योंकि जिस तरीके से आप फोर्स को चेंज करेंगे एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। लेकिन ये जो के है ये क्या है यहाँ पे भैया, कांस्टेंट है। और आपको अगर भाई आपने क्लास 9 में साइंस में पढ़ा होगा कांस्टेंट क्या होता है। यहाँ पे कांस्टेंट जो होती है क्वांटिटी वो होता है मास। यानी यहाँ पे ये जो के है ये मास की बात कर रहे हैं भाई। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स भी चेंज करेंगे आप, फोर्स अगर चेंज करें एक्सेलरेशन चेंज होगा, लेकिन मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मास एक क्या है भैया, कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, हाँ, तो बेटा यहाँ पे इसके अंदर फोर्स को हम लेट एफ बी वाई यूनिट, ठीक है, फोर्स को हम वाई यूनिट ये ले रहे हैं और एक्सेलरेशन भी एक्स यूनिट। ठीक है, तो भाई हम इसको कैसे लिख सकते हैं, फोर्स को मैंने y ले लिया तो y इज इक्वल्स टू के और साथ में क्या एक्सेलरेशन को मैंने क्या लिया x यूनिट।
कोई भी प्रॉब्लम सर? कोई प्रॉब्लम। यहाँ पे बेटा के क्या है? के एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो बेटा आपको इस लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करना है ग्राफ पे, तो यहाँ के साथ आप नहीं प्लॉट कर सकते, के की कोई कांस्टेंट वैल्यू लेना पड़ेगी। लेट हमने के की वैल्यू ले ली 3, ठीक है भाई, 3 एक कांस्टेंट है, तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल्स टू 3x। अब इस लीनियर इक्वेशन को आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो आपको एटलीस्ट कितने सॉल्यूशन सर? 2 सॉल्यूशन चाहिए होंगे, 2 सॉल्यूशन चाहिए ही चाहिए होंगे। ये भैया ऊपर x, नीचे भाई y। ठीक है भाई बच्चों, देखिए ये है y इज इक्वल्स टू 3x। सबसे पहले x अगर आप 0 ले रहे हैं, ठीक है, x अगर आप बेटा 0 ले रहे हैं, तो y कितना आ जाएगा? y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 0, y भी आपका आ जाएगा 0। आपने x 0 लिया, y भी भाई 0 आ जाएगा। अब y 0 लेके x 0 लेंगे तो भी यही चीज आएगा। अब ये चीज मैं नहीं लूंगा। अगर हम x की वैल्यू 1 ले रहे हैं, ठीक है भाई, x की वैल्यू ली मैंने 1, तो y इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स, यानी 3 इंटू 1 आ जाएगा। y कितना आ जाएगा भाई? 3 आ जाएगा। एक और ले लिए, इससे भी काम बन जाएगा। एक और ले लिए, अगर आप x की वैल्यू 2 ले रहे हैं, अगर आप x की वैल्यू 2 ले रहे हैं, तो y इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स होता है। यहाँ पे x की वैल्यू बेटा कितनी ली? 2, तो y हो जाएगा 3 टू द 6, y कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, तो भाई यहाँ से आप जरा ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख लिए भाई। तो x था 0, y आया 0, ठीक है। हाँ सर। अब x था 1, y आया 3, ठीक है सर। अब x था 2, y आया 6। इसको भैया प्लॉट कर दिए। ये क्या 0,0 ओरिजिन है, ये यहाँ पे होगा। उसके बाद क्या 1,3, x की वैल्यू 1 है और y कितना भैया 3 है। ये सर हो गया। उसके बाद x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 2 है, y 6 है। x 2 है, y कितना भैया 6 है, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये बेटा स्ट्रेट लाइन ही आएगी, लीनियर इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन ही आएगी बेटा। अब हम आपको एक और चीज बता दें, सारी चीजें भाई आपको समझ में आ गई होंगी। ये तरह की जो इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू 3x टाइप की अगर कोई इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन हमेशा ओरिजिन से पास होगी। मतलब ये जैसी भी हो, ये मतलब आप लाइन चाहे जैसे बनाए, ये ओरिजिन से जरूर पास होगी। यहाँ पे 3 ना लिए, के ले ली, इस टाइप की इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि भाई के की वैल्यू मैंने 3 ली थी। मतलब अगर ऐसे लिखा हो y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट की जगह 2 हो, तो ये भी ओरिजिन से पास होगी। के की जगह पे -1 हो, तब भी ओरिजिन से पास होगी। y इज इक्वल्स टू 1/2x हो, तो भी ये ओरिजिन से पास होगी। इट मींस y इज इक्वल्स टू kx टाइप की जो लीनियर इक्वेशन होगी, हमेशा कहाँ से पास होगी? ओरिजिन से पास होगी। तो आपको सब चीजें समझ में आ गई होंगी। वीडियो को पॉज करके बेटा अगर नोट करना तो ये सारी चीजें भाई नोट कर लिया आप लोग। भाई स्टूडेंट, अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ गिवन इन फिगर सेलेक्ट द इक्वेशन हुज ग्राफ इट इज फ्रॉम चॉइसेस। बेटा यहाँ पे 3 पार्ट दिए, ठीक है। ये ग्राफ है और इस ग्राफ में ये एक स्ट्रेट लाइन दी है। ये स्ट्रेट लाइन इन चारों लीनियर इक्वेशन में से किसकी है? ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इन चारों में से किस लीनियर इक्वेशन की है? बहुत इजी है, ध्यान में देखेंगे, हर एक में आपको यही करना है बेटा। जैसे मैंने एक पॉइंट उठा लिया, ठीक है, 1,2, ठीक है, ये 1,2 उठाया। पहली इक्वेशन मेरी क्या है? पहली इक्वेशन है मेरी x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स अगर आप x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो y कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। यहाँ पे x की वैल्यू आप 1 पुट करिए, ठीक है। तो x यहाँ पे मैंने 1 पुट करा, y कितना आना चाहिए? 2। तो यहाँ पे y कितना आएगा? 1 को उधर भेजेंगे -1। इट मीन्स 1,2 इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। यानी x प्लस वाई बराबर 0 इसका पॉइंट नहीं, यानी ये इसका ग्राफ नहीं होगा। पहला जाता रहा। अब दूसरे पे आइए भाई, दूसरी क्या है? दूसरी है y इज इक्वल टू 2x। हम इसी पॉइंट पे चेक करेंगे। इट मीन जब आप x की वैल्यू 1 पुट करें तो y कितना आना चाहिए? 2। तो भाई देखिए, जब आप 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 पुट करें, y कितना आना चाहिए? 2। हाँ आ रहा है भैया, ये एक पॉइंट के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, ऐसे तो नहीं अदर पॉइंट के लिए सेटिस्फाई ना हो रहा। अब देखिए एक और पॉइंट ले ले रहा हूं मैं,
ओरिजिन वाला ले रहा हूँ 0,0, क्योंकि भैया ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होती हुई जा रही है, ठीक है। यानी x की वैल्यू अगर आप 0 पुट करें, y कितना आना चाहिए 0, y इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू अगर आप 0 पुट करें, y कितना आना चाहिए 0, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तीसरा पॉइंट दिया भाई, ये भी मैं चेक कर ले रहा हूँ, -1, -2, यानी x की वैल्यू अगर आप -1 पुट करें, y कितना आना चाहिए -2। अगर आप y इज इक्वल्स टू 2x पहले नोट कर लिए, तो y इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू अगर आप -1 पुट करें, -1 पुट करा, y कितना आना चाहिए -2, 2 इंटू -1 -2। हाँ भैया ये तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स y इज इक्वल्स टू 2x इज लिख लेंगे करस्पॉन्डिंग। हमें लास्ट वाली को चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये भी सेटिस्फाई और ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, आप चेक कर लेंगे, क्योंकि भैया तीनों पॉइंट को भाई एक ही का ही ग्राफ होगा, ठीक है। तो मैंने किसको भैया निकाला, हाँ y इज इक्वल टू 2x को बता दिया कि सारे पॉइंट भाई इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस लीनियर इक्वेशन को, तो यही होगी। आप बाकी चेक कर सकते हैं, बची भी तीसरी और चौथी। तो y इज इक्वल टू 2x इज करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ। भाई देखिए मैं जल्दी से आपको चेक भी करके बता दे रहा हूँ। जैसे तीसरी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एक्स, और पहला पॉइंट 1,2। अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करें तो y कितना आना चाहिए 2। यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो y कितना आएगा 1, तो ये आपकी सेटिस्फाई नहीं करेगी। फिर से 1,2 को लास्ट वाले में भी चेक कर ले रहा हूँ, भाई आप अपने हिसाब से कर लिए ना फेयर करके। अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करें, y कितना आना चाहिए 2, तो y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 है। तो x की जगह पे कितना बेटा आपको पुट करना है, 1 पुट करना है, और y कितना आना चाहिए 2, तो 2 1 2 प्लस 1 3, तो y कितना आ जाएगा 3। ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। हम उम्मीद करते सारी चीजें भाई आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, इसका सबसे ऊपर वाला पॉइंट है 1,6, इसी पे हम पूरा खेल चलाएंगे, ठीक है भाई। पहली लीनियर इक्वेशन कौन सी थी, फिर से कह रहे हैं, ये जो आपने स्ट्रेट लाइन बनाई है, ठीक है, ये किस लीनियर इक्वेशन की है, यही बताना है। x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x की वैल्यू अगर आप 1 पुट करें, y कितना आना चाहिए 6, तो x की वैल्यू आपने 1 पुट करी, y यहाँ पे कितना है भाई 1 को उधर भेजेंगे, y बराबर -1। इट मीन्स 1,6 इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। तो यानी इस ग्राफ का भाई ये मतलब इस लीनियर इक्वेशन का ये ग्राफ भी नहीं होगा, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये भी नहीं होगा। हाँ तो पहली भाई जाती रही। अब दूसरी पे आई है, दूसरी क्या है, y इज इक्वल्स टू 2x। इट मीन्स x की वैल्यू जब आप 1 पुट करें, y कितना आना चाहिए 6, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 पुट करी, y बराबर कितना है 2, और आना कितना चाहिए 6, तो ये भी इसका ग्राफ नहीं, इस लीनियर इक्वेशन का भी ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं। अब तीसरी पे भैया आते हैं, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4। x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूं तो y कितना आना चाहिए 6, तो y इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 पुट करी प्लस 4, तो y कितना आना चाहिए 6, 2 1 2 प्लस 4, भैया y 6 आ गया। एक और पॉइंट के लिए चेक कर ले रहे हैं, ठीक है, एक और पॉइंट कितना भैया 0,4। देखिए भाई 0,4, तो इक्वेशन के लिए y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4। अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करें, y कितना आना चाहिए 4, तो y इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स, एक्स कितना भैया 0 और प्लस 4, तो y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0, 0 प्लस 4 भाई आ रहा है, यानी ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। तो भैया ये स्ट्रेट लाइन या ये ग्राफ किस इक्वेशन का है, इस इक्वेशन का है, ठीक है भाई। फोर्थ वाली तो आपने चेक नहीं करी, चेक करे दे रहा हूं मैं, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 4, यानी कि जब आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1 पुट करें, y कितना आना चाहिए 6, तो y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 4 है, तो y इज इक्वल्स टू x की वैल्यू अगर आप 1 पुट कर रहे हैं, तो 1 माइनस 4 -3, y 6 नहीं यार, x की वैल्यू 1 पुट करने पे y 6 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करने में -3 आ रहा है, तो यानी कि ये भी इस ग्राफ की लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो भैया कौन सी है सर, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4 इज करस्पॉन्डिंग, लिख लेंगे इस करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ, ऐसे लिख लीजिएगा, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4 इज करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ। भाई लास्ट वाले पे आते हैं, भाई थोड़ा तो भाई कंजस्टेड हो गया हमने, इसलिए रीड आउट करे दे रहा हूँ, मैं बोले दे रहा हूँ ताकि आपको भाई समझ में आ जाए। तो भाई इसमें देखिए भाई पहला पॉइंट क्या है 2,0,
पहली भैया ये पहला पॉइंट उठा लिया भैया स्ट्रेट लाइन में से, एक पॉइंट उठा लिया 2,0, तो यानी पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स अगर आप x की वैल्यू 2 पुट करें, y कितना आना चाहिए 0। x की वैल्यू आपने 2 पुट करी तो y कितना आना चाहिए, सॉरी x की वैल्यू कितनी 0 पुट करे थे, x की वैल्यू कितनी पुट करनी है 2 पुट करनी है, ठीक है। तो हमने x की जगह 2 पुट कर दी, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 उधर भेजेंगे -2 और आनी कितनी चाहिए थी 0। तो यानी कि भैया ये तो लीनियर इक्वेशन नहीं है इस ग्राफ की। भाई सेकंड वाला चेक करते हैं, सेकंड इक्वेशन क्या है सर, सेकंड इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 2x, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू आप 2 पुट करें, y कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। y इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 पुट करें तो इसमें y कितना रहा 4 और आना कितना था 0। तो यानी कि सेकंड वाली भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। भाई थर्ड वाली क्या है, थर्ड क्या है सर, थर्ड है y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। इट मीन्स x की वैल्यू 2 पुट करने पे y कितना मिले 0। y इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स, क्या है भैया x है 2 पुट कर दिया तो 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 2 एक्स की वैल्यू 2 पुट करें +1 तो y इज इक्वल्स टू 2 टू 4 +1, y कितना आ गया 5। x की वैल्यू 2 पुट करने पे y आ रहा है 5, लेकिन x की वैल्यू 2 पुट करने पे 0 होना चाहिए तभी ये पॉइंट सेटिस्फाई होगा। तो यानी कि तीसरी से भी मेरा, तीसरी लीनियर इक्वेशन से भी काम नहीं बना। भाई लास्ट वाली पे आते हैं, तो y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4, x की वैल्यू 2 पुट करने पे अब y 0 मिलना चाहिए। x की वैल्यू 2 इंटू एक्स है, 2 इंटू 2 -4, y कितना है 2 टू 4 -4 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू 2 पुट करने पे y आपको 0 मिल रहा है किससे, लास्ट वाली से। एक और चेक करे ले रहा हूँ भैया पॉइंट, एक और कौन सा पॉइंट 0, -4, यानी x की वैल्यू 0 पुट करने पे y कितना आना चाहिए -4। x की वैल्यू y इज इक्वल टू 2 इंटू, आप इसके नीचे लिखेंगे x की वैल्यू 0 पुट करने पे y कितना आना चाहिए -4, 2 इंटू एक्स, एक्स कितना भैया 0 और लास्ट में क्या भाई -4, तो 2 इंटू 0 0 -4, y कितना आ जाएगा भैया -4। x की वैल्यू 0 पुट करने पे y -4 आ रहा है। इट मीन्स ये जो ग्राफ है किस लीनियर इक्वेशन का है, y इज इक्वल टू 2x -4। अब आप क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 2x -4 इज द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ। ये लिख लिए, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। वीडियो को पॉज करके जल्दी से आप लोग भाई नोट करिए।